या खुदाया, 1 घंटे से तैयार हो रहा है वो। हम किसी के वलीमे पर नहीं जा रहे हैं, जल्दी करवाएं मुनीर। कौन रहे हैं दुल्हा भाई? ओ, तुम्हारे पास उस औरत की कोई खबर है? अदवान तो उसे भरोसे की काबिल समझता है, मगर मुझे तो उस पर कोई भरोसा नहीं है, बेवकूफ ना हो। अच्छा चले, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसे। हमें उस पर नजर रखनी होगी, और क्या। चलो अदवान, अब चलना है। तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी बेटा, तुम जानबूझकर देर कर रहे हो ना। ठीक है। आज और लोग आएंगे घर को देखने। अच्छा, ये लोग ज्यादा संजीदा खरीदार लगते हैं। स्टेट एजेंट भी यही कह रहा था। देखते हैं, दुआ करो इस दफा घर बिक जाए हमारा। ये बिक जाएगा तो हम अपने बाकी उधार चुका सकेंगे और फिर हम तुम्हारे मामू के पास अमासिया चले जाएंगे और सुकून से रहेंगे। अम्मी हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हर वक्त तो तुम सब एक दूसरे को मारने पर तुले होते हो। मैं तंग आ गई हूँ, बहुत हो गया अब। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है अब, और मजीद ऐसा ही होता रहा तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी। तुम्हारी आंटी भी ठीक से बात नहीं करती है मुझसे अब। जब से उस औरत का पता चला है वो यही कहती रहती हैं अब कि तुरानर साहब के मरने की वजह तुम हो। अम्मी वो बहुत बुरे वक्त से गुजरी हैं, आप ऐसा ना कहें। उनको कसूरवार ना ठहराएं। मैं बहुत थक गई हूँ अदवान, मेरा जीने का दिल नहीं चाहता बेटा। सब्र करें अम्मी, सब्र। मैं बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। वो कैसे? अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं, बस आप हौसला बुलंद रखें, ठीक है? कैसी खबर? मैं वापस आकर बताता हूँ आपको। जल्दी करो अदवान। हाँ बस आ गया। गुड मॉर्निंग। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहा है। जा मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। चलो यार, कब से खड़े हम, कितनी देर लगाते हो। आ तो गया हूँ मैं। आपा हम जा रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। वापस आ जाएंगे सही सलामत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो चलें। आज युशरान्स आएंगे अपना बयान देने अदालत में, और हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वो बेकसूर हैं। क्या वो खत पढ़ा था आपने? वो खत तो सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए है, लेकिन अगर आप उस खत के हक में बयान देंगी तो उनको जेल हो सकती है। नहीं तो वो बच निकलेंगे। कहेंगे जाती दुश्मनी की वजह से उन पर कीचड़ उछाली जा रही है। बहुत चालाकी से बच निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने फातिमा गुल से कहा था कि मैं अपनी आवाज जरूर बुलंद करूंगी। मैं सबको बता दूंगी मेरे डैड ने जो कुछ लिखा है वो सच है। मुझे उस रात के बारे में पूरी मालूमात चाहिए, शुरू से आखिर तक। मेरा मतलब है जिस रात फातिमा गुल को बेआबरू किया गया और तुम्हारी मंगनी हुई, हुआ क्या उस रात? हमें इस बारे में किसी बात का कुछ मालूम नहीं। मसलन आप लोगों को पहले किसी बात से शक हुआ था? पहले तो मुझे कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। देखें, इस केस में मामूली सी मामूली बात भी बहुत अहम होगी, इसलिए आप अपने जहन पर जोर दें और सारी तफसीलात बताएं मुझे। उस रात तो नहीं, लेकिन अगली सुबह जब मैंने देखा तो सलीम के हाथ में उसकी मंगनी की अंगूठी नहीं थी। उसने कहा कि वो उससे खो गई और मैंने यकीन कर लिया। फिर जब हम उस रात को खाना खा रहे थे, अदवान को एक फोन आया। जहाँ तक मुझे याद है, ये बात सुनकर सलीम और वराल परेशान हो गए थे। मेरे ख्याल में फोन मुनीर ने किया होगा। वो इस वक्त खाने पर मौजूद नहीं था। वो जरूर इन लोगों को बचाने की कोई साजिश कर रहा होगा। हाँ, हो सकता है। खाने के दौरान फातिमा गुल की भाभी भी वहाँ आ गई थी। मैंने सुबह आपको अपने डेयरी फार्म वालों के बारे में बताया था, उस लड़की के बारे में जिसके साथ ज्यादती हुई है। मेरा नाम मुकद्दस कितांची है। हाँ कहो। मैं फातिमा गुल कितांची की भाभी हूँ। बॉन एपेटीट। हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? बेहतर होगा हम कहीं और बात करें, आपके मेहमान डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके जाने के बाद जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सबने छुपाने की कोशिश की, मगर ये बात नुमाया थी कि कुछ हो गया है। उसके बाद सलीम ने फोन पे बात की और ये तीनों चले गए। उसके बाद मैं सलीम को देखने गई तो उसके बाप ने उसे जोरदार चांटा मारा। क्या किया तुमने? भाईजान, तुम सबके सब हैवान हो। सलीम क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम वापस जाओ खाने की टेबल पर। मुझे शदीद झटका पहुंचा था। मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की थी। फिर अदवान ने मुझे बताया कि ये कोई दफ्तर का मामला है, तो और फिर वो लोग अगले दिन काम का बोलकर इस्तांबुल चले गए थे। मंगनी की रात क्या हुआ था याद करने की कोशिश करो, क्योंकि रिशात ने कहा था कि वो तीनों लड़के रात घर पर ही रहे थे। नहीं,
झूठ है, उन्होंने हमें भी यही बताया था। हाँ, मैंने पूछा था कल रात क्या हुआ था। कुछ नहीं। ज्यादा शराब पी ली होगी। इरशाद, सुबह तक जश्न मनाया होगा इन लोगों ने। क्या वो राल के घर चले गए थे? बुराल उनको अपने घर ले गया था और मुझे यकीन है ये लोग पूरी रात बैठे पुल पर बातें करते रहे होंगे। मैं बयान दूंगी कि मिसेस प्रीहान ने हमें बताया कि वो राल सारी रात घर पे था। मगर वुराल के माँ बाप इस बात को मानने से इनकार कर देंगे और इस तरह बात नहीं बनेगी। मगर वुराल के माँ बाप तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो मुल्क से बाहर थे और मंगनी के अगले दिन आए थे। ये क्या कह रही हो तुम? वो लोग मंगनी पर नहीं आ सके थे और अगले दिन वो लोग हमारे साथ ही थे। तो ठीक है, टिकट्स और पासपोर्ट स्टैम्प से ये बात साबित कर सकते हैं हम कि वो दोनों मुल्क से बाहर थे। बिल्कुल। अच्छी खबर है, हमें इसी की जरूरत थी। इस तरह की छोटी बातों को पकड़कर हम युशरांस के झूठ का पोल खोल सकते हैं।